Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is NS Olympiad, Class 8, Chapter 5, Coal and Petroleum, Part 1st. This is question first. Which of the following statements are correct? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. Coal, petroleum and natural gas are called fossil fuels and this statement is correct. Second statement है कोयला and natural gas are exhaustible substances. एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस आपके वो होते हैं जो कम अमाउंट में होते हैं आपके अर्थ पे. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी वो भी बिल्कुल करेक्ट है. CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ मोर पॉल्यूटिंग दैन पेट्रोल, ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है CNG से. नेक्स्ट है कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, तो स्टील के मैन्युफैक्चर में जो है कोक यूज़ किया जाता है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. सो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. दिस इज क्वेश्चन सेकंड. व्हेन एयर इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कोक ए गैसियस फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड. द नेम ऑफ दिस गैसियस फ्यूल एंड इट्स कंपोजिशन आर रिस्पेक्टिवली. तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि रेड हॉट जो कोक है आपका, जब उसके ऊपर से आप एयर जो है पास करते हो तो गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस होता है. तो आपको उस गैसियस फ्यूल का नाम बताना है और उसकी कंपोजिशन बतानी है क्या होगी. तो ये जो होता है आपका, इस प्रोसेस के थ्रू आपकी प्रोड्यूसर गैस जो है वो बनती है और ये होती है आपकी N2 + CO, यानी कि CO + N2 जो होती है ये आपकी प्रोड्यूसर गैस है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. This is question third. Destructive distillation of coal is carried out by heating coal strongly to 1000 degrees Celsius in the absence of air. The various useful product obtained are. ये यहाँ पे कह रहा है कि एयर की एब्सेंस में कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं तो मतलब जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोयले का, तो इसके अंदर जो यूज़फुल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके. इससे हमें मिलता है कोक, कोल गैस, कोल तार एंड अमोनिया कंपाउंड. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. दिस इज क्वेश्चन फोर्थ. फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स एंड मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस. सो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी. इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम का होता है, ये हाइड्रोकार्बन होता है. हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और फर्स्ट कंडेंस्ड होता है. तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. यहाँ पे आपका लोएस्ट नहीं, हाईली बॉइलिंग पॉइंट आएगा. नेक्स्ट है यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोल और नेचुरल गैस से जो यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन किए जाते हैं उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं. थर्ड है कोक इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. सो ये भी करेक्ट है आपकी. फोर्थ स्टेटमेंट है पैराफिन वैक्स यूज्ड इन कैंडल्स, वैसलीन, grease, polish is obtained by destructive distillation of coal. तो यहाँ पे जो पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स को हम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ऑब्टेन करते हैं. जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं लेकिन हम पैराफिन वैक्स के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं. सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी तो ये होगा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे. दिस इज क्वेश्चन फिफ्थ. इन ऑयल वेल्स, जो तेल के कुएँ होते हैं आपके, एक्स फॉर्म द टॉपमोस्ट लेयर. एक्स जो है आपकी टॉपमोस्ट लेयर है, फॉलो बाय वाई, फिर वाई और फिर जेड है. तो एक्स वाई जेड बताना है क्या है. मान लीजिए ये जो है आपका वेल है, ऑयल वेल, यहाँ पे ये जो एक्स होगी ये आपकी टॉप मोस्ट लेयर, फिर आपकी वाई एंड देन फिर आपकी जेड. तो
ऑप्शन देख लेते हैं, नेचुरल गैस, ऑयल एंड वाटर, पेट्रोलियम गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, वाटर एंड ऑयल, पेट्रोलियम गैस, ऑयल एंड वाटर। देखिए ऑयल और गैस आपकी लाइटर होंगी वाटर से एंड दे डू नॉट मिक्स इट, सो नेचुरल गैस होगी आपकी टॉप मोस्ट लेयर पर, फिर होगा आपका ऑयल एंड देन होगा आपका वाटर। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन 6। रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, यानी कि वुड को कोल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 3 मेन वेराइटीज ऑफ कोल विच वेरी इन देयर कार्बन कंटेंट। क्या है कि जो कोल की 3 मेन वेराइटी होती हैं जिनके अंदर कार्बन होता है आपका, सेकंड हैज़ अप टू 96% ऑफ कार्बन। 96% ऑफ कार्बन किस में होता है आपका? लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या बिटुमिन्स, तो ये होता है आपका एंथ्रेसाइट में। थर्ड हैज़ अबाउट 65% कार्बन, जो थर्ड है आपका उसमें 65% कार्बन होता है, तो एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट, तो ये होता है आपका बिटुमिन्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ हैज़ 38% कार्बन, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, तो ये होगा आपका लिग्नाइट में, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दिस इज क्वेश्चन 7। इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वेरियस फ्रैक्शन आर ऑब्टेन एट वेरियस हाइट ऑफ द कॉलम। ये कह रहा है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर बहुत सारे फ्रैक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं हम अलग अलग हाइट पर। एज द वेपर रीच एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज इक्वल टू और जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट फ्रैक्शन देन इट विल बी। ये कह रहे कि जब वेपर जो है आपके किसी पर्टिकुलर एक हाइट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल हो या फिर कम हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट फ्रैक्शन से, देन इट विल, तो ये क्या होगा? कंडेंस टू फॉर्म ए लिक्विड, ये कंडेंस्ड होके लिक्विड फॉर्म करेगा, या फिर रिमेन इन गैसियस स्टेट में होगा, या फिर कंडेंस्ड होके सॉलिड फॉर्म करेगा, या फिर इस्केप फ्रॉम द कॉलम। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कंडेंस्ड टू फॉर्म अ लिक्विड, कंडेंस्ड होके और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा आपका। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन 8। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आपको, कौन सी होंगी? बिटुमिन इज यूज्ड फॉर मेटालिंग द रोड्स, बिटुमिन्स का यूज करते हैं हम रोड की मेटालिंग करने के लिए। सम एनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो अर्थ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस formed from the dead remain of living organism are known as fossil fuels, यानी कि fossil fuels से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो बन जाते हैं। थर्ड है मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोल से बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है कोल से बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस आप ऑब्टेन कर सकते हो। कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, एज ए कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्लैक गोल्ड, तो इसी वजह से हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है। फोर्थ है नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल केमिकल और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी बी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड जो है वो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो आपके इनएग्जॉस्टिबल नहीं बल्कि वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि वो कम मात्रा में उपलब्ध है अर्थ पर।
they are limited in nature, so can be exhausted by human activities. Next, if we're talking about petroleum, petroleum is called black gold. ठीक है, ये जो ब्लैक गोल्ड है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, क्योंकि पेट्रोलियम की जो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और ये जो है आपकी वो करेक्ट स्टेटमेंट है. सो आंसर होगा ऑप्शन बी. दिस इज क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिक्विड. तो क्या है, ये जो नीचे लिक्विड दिए गए हैं कुछ, तो आपको जो है ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना है उनका क्या होगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है इसके बेस पर. ठीक है, सो पैराफिन, वैक्स, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल. डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स. कैरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, डीजल. पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, डीजल, कैरोसिन. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होगा पैराफिन, वैक्स, डीजल, देन कैरोसिन एंड देन पेट्रोल. दिस इज क्वेश्चन 10. डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट जो है पेट्रोलियम के वो सेपरेट किए जाते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेपरेशन होता है लिक्विड से. ठीक है ना. तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑब्टेन इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो आपको करेक्ट फ्रैक्शन बतानी है, सो आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि क्या होगी. सो देख लेते हैं. पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कैरोसिन, गैसोलीन. कैरोसिन, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेटिंग ऑयल, गैसोलीन. पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, गैसोलीन, कैरोसिन, पेट्रोलियम गैस और लुब्रिकेटिंग ऑयल. सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि पेट्रोलियम गैस, देन गैसोलीन, देन कैरोसिन एंड देन लुब्रिकेटिंग ऑयल. तो इसमें क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईली वोलेटाइल होता है. हाईली वोलेटाइल का मतलब होता है कि उसको कंडेंस्ड करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, तो वो आपका टॉप में आ जाएगा, टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ठीक है, और जो कंपोनेंट जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो क्या होता है, वो कम वोलेटाइल होता है, यानी कि उसको हम इजीली कंडेंस्ड कर सकते हैं, तो वो आपका बॉटम में आ जाएगा, टॉप टू बॉटम. सो जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन